हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है जिससे आप हिट कर सकते हैं ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत में मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि हम लोग ऑपरेशन सिंदूर को देख के बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, लेकिन वहीं पे पंच की न्यूज़ जब सामने आई तो दिल में बहुत ज़्यादा दुख हुआ और इससे रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप वो वीडियो भी मेरी ज़रूर देखेंगे। फिलहाल ये रिएक्शन वीडियो मैं मैडम और जनाब के ऊपर बनाने वाली हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि रिएक्शन देना मेरा काम है। नेशनल मुद्दों पे ज़रूर हम बात करेंगे, लेकिन जो मेरा चैनल की मेन कैटेगरी है उस पर भी मेरा काम करना बहुत ज़रूरी है। तो मैडम और जनाब के ऊपर बात करनी इसीलिए ज़रूरी है कि मैडम और जनाब की हिपोक्रेसी और झूठ का भांडा एक बार फिर से फूटा है और इस बार भांडा फोड़ने वाले इनके ही मीडिया के कुछ लोग निकल आए हैं। टाइम टाइम पे मैडम और जनाब ने इन्हीं मीडिया की सहायता ली है अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन कभी कभी टाइम टाइम पे यही मीडिया मैडम और जनाब को डुबाने का रीज़न भी बन जाते हैं। जी हाँ, तो आप सबको वैसे तो मैडम के ब्रांड, सो कॉल्ड ब्रांड लेबल पीकेआई के बारे में पता ही है। पीकेआई के बारे में बताने वाली और कोई नहीं, लेबल पीकेआई की डिज़ाइनर या बोलें कि जो टेलर या बोलें कि जिनको इन्होंने बना दिया पागल, उस लड़की ने ऑलरेडी इनके ब्रांड के बारे में हमें सब कुछ बताया। ब्रांड के लिए क्या अप्रोच की गई, कैसे बंद करना किया गया, कैसे पैसों के लिए कंजूसी दिखाई गई, कैसे बजट इश्यूज के लिए बात की गई, कैसे चिंदी चोरी की गई, कितना सीरियसली उस काम को किया गया, उस सब चीज़ों के बारे में उस लड़की ने 2 से 3 वीडियो में पूरे खुलासे करे। और उस समय पे भी इनके इस पीकेआई के लिए काफ़ी जनता ने सवाल किया, बट इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ साइलेंस धारण कर दिया। इन्हें बात तो करनी होती है, हर मुद्दा इनके दिमाग में फिट होता है, लेकिन ये ढूंढते हैं सही समय। और वो सही समय ये निकालने से पहले नेगेटिव बोलिए, पॉजिटिव बोलिए, अपनी पीआर करवाते हैं। वरना सोचिए ना, अमंग इतने सारे सेलिब्रिटीज जिनका यूट्यूब चैनल है, सिर्फ इन्हीं से रिलेटेड न्यूज़ क्यों आ जाती है मीडिया में? सिर्फ इनके ऊपर ही फोकस कैसे हो जाता है मीडिया में? वो भी 4-4, 5-5, 6-6 साल भर पुरानी वीडियोस और साल भर पुराना कंटेंट एकदम से ताज़ा होता है मीडिया चैनल्स के थ्रू। जैसे कि लेबल पीकेआई का मुद्दा भी ऑलमोस्ट शट डाउन हो गया था, जैसे ये ब्रांड शट डाउन होने वाला था वैसे ही मुद्दा भी शट डाउन हो गया था। लेकिन इन्होंने फिर से एक नेगेटिव पीआर हुई और इन लोगों को मौका मिल गया अपनी सफाई देने का। तो जनाब ने अपने इंस्टाग्राम पे एक क्यूएनए रखा, कार के अंदर से एक क्यूएनए रखा, और क्यूएनए रखने का रीजन भी ये था कि मीडिया के 2-3 चैनल्स पे इनके लेबल पीकेआई को शट डाउन होने की न्यूज चला दी थी। उन्होंने बोला कि लेबल पीकेआई शट डाउन हो गया है अपनी पुअर क्वालिटी की वजह से, ऐसा सुनने में आया है और ऐसा ऐसा है। जब इतने दिनों से इनके लेवल की डिजाइनर ने आके इनको एक्सपोज कर दिया, तब इनकी चुप्पी नहीं टूटी। लेकिन जैसे ही मीडिया से एक आधा पोस्ट आया इंस्टाग्राम पे, फटाफट से जनाब आ गए इंस्टाग्राम पे लाइव। और वहां पे जनाब ने पिक करे क्वेश्चंस भी कैसे पिक करे मैं आपको बताती हूँ कि कैसे क्वेश्चंस पिक करे। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आया कि आपके व्लॉग्स इतने दिन से नहीं आ रहे हैं, आप लोग ठीक तो हैं? कौन लोग हैं जो इनकी ठीक है वाली बात करते हैं? जिस समय पे कश्मीर में ये लोग गए थे, कश्मीर से ये लोग आ चुके थे, इन्होंने बोला कि हमें किसी न्यूज़ के बारे में पता नहीं था क्योंकि कश्मीर में हमारे पास फ़ोन में नेटवर्क नहीं थे। लेकिन देखने वालों ने इनको देखा तो वीडियो में देखा कि इन्होंने वहाँ पे सिम खरीदे हुए थे। उसके बाद भी इन्होंने बोला कि हमारे पास तो एक्सेस नहीं था और हमें पता ही नहीं कि वहाँ पे क्या हुआ। जब हम दिल्ली में लैंड कर गए तो भी हमें थोड़ा थोड़ा पता चला, तो भी हमें पूरा पता नहीं था। हाँ, अपने लिए जैसे ही न्यूज़ आई विद इन कुछ टाइम के बाद तुरंत जनाब लाइव आ जाते हैं और इतना बड़ा नेशनल मुद्दा बन जाता है और इनको कुछ भी नहीं पता चलता है। सोचिए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अपना एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हमारी फिक्र ना करें, और व्लॉग आउट होने वाला है। साथ में अपने व्लॉग का प्रमोशन भी ठोक दिया, प्लस मैं ठीक हूं, हम ठीक हैं। जबकि सब जानते थे, सबको पता था कि कौन टारगेट हुए हैं। आप तो ठीक ही रहने वाले थे,
सबको पता था, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने बोला मैं ठीक हूं और साथ में व्लॉग का प्रमोशन। अगर कि पब्लिक इन पे भड़कती नहीं और इनकी इस हिपोक्रेसी को पकड़ती नहीं तो इन्होंने व्लॉग उसी के 1-2 दिन बाद डाल देना था। क्योंकि पब्लिक इन पे भड़क गई तो ये वहां पे थोड़ा सा रुक गए और इन्होंने अपना व्लॉग रुकने के बाद डाला। कोशिश करी उस पर पूरा एक इमोशनल सेटअप सेट करने की, दोनों हस्बैंड वाइफ ने अकेले अकेले, ठीक है, इमोशनल सेटअप करने की, जो इन एक्ट्रेस को पहले से ही करने की आदत होती है। नहीं भी नाक बज रही होती है फिर भी ये अपनी नाक को कब कब बजाना है बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कि इन्होंने किया भी। जनाब जो कर रहे थे ना गाइस, वो कोल्ड कफ की वजह से था, वो उनके इमोशंस नहीं आ रहे थे, तो इस गलतफहमी में नहीं रहना, ठीक है। चलो ये तो पुरानी बात हो गई, बात में बात आ गई। और अभी क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो एकदम से मुझे वो वाली चीज़ें याद आ गई, क्योंकि मैंने उस समय पे बात नहीं करी थी, मैंने उस समय पे कोई वीडियो से रिगार्डिंग नहीं बनाई थी, लेकिन आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आज बात लेबल पीकेआई की भी करेंगे और आज बात अभी जो जनाब ने ऑपरेशन सिंदूर पे अपना जो दिया है ना स्टोरी पोस्ट, उस पे भी कॉन्वर्जेशन हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहला क्वेश्चन कि आपके व्लॉग नहीं आ रहे, तो जनाब ने बोला मैं बहुत बिजी हूँ आजकल, मैं आजकल बहुत बिजी हूँ और इस वजह से मैं वीडियो व्लॉग अभी नहीं बना पा रहा हूँ। फिर पीछे अपनी बेगम से पूछते हैं, अपनी क्या बोलते हैं उसको, मैडम से, राइट, मैडम से पूछते हैं कि तुम क्यों नहीं डाल रही हो। तो मैडम कहती है मेरे व्लॉग बने हुए हैं पर अभी एडिट नहीं हुए, डालूंगी। ये दोनों अक्सर एक ही दिन व्लॉग डालते हैं, ये इनका हमेशा से पैटर्न है, एक ही दिन व्लॉग इनके जाते हैं आगे पीछे की टाइमिंग पे, या एक दिन आगे पीछे ऐसे, ठीक है। जब गैप जनाब लेते हैं तो मैडम भी अपने आप को ये शो करती है कि वो भी दुनिया की सबसे बिजिएस्ट पर्सनालिटी हैं, टाइम पे ये ऐसा शो करते हैं कि ये सबसे बिजी हैं। अब ये तो गॉड नोज कि वो कितने बिजी होते हैं या कितने खाली होते हैं। फिलहाल कार से लाइव आए थे और जो वो कार के अंदर थे ना, वो अपने पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करके आ रहे थे, ये भी मैंने पहले ही बता दिया। आई डोंट नो कि अभी इनका वो बर्थडे का कंटेंट आया या नहीं आया या कब आएगा, पर मैं आपको बता देती हूँ कि ये अपने पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करके आ रहे थे, क्योंकि इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे पापा के साथ एक फोटो शेयर करी है बर्थडे की, और वहां पे भी इन्होंने होटल में सेम शर्ट पहनी है और वही शर्ट इन्होंने कार में पहनी है। तो पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए ये आ रहे हैं वहां पे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही पहले क्वेश्चन का इन्होंने जवाब दे दिया कि मेरे व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पे ये शूट है, वो शूट है, ये अपॉइंटमेंट, वो अपॉइंटमेंट, यहाँ इंटरव्यू, वहाँ इंटरव्यू, तो मैं तो बहुत बिजी हूँ, इसलिए मैं व्लॉग नहीं डाल पा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद पब्लिक ने इनसे पूछा सेकंड क्वेश्चन, आई डोंट नो पब्लिक ने पूछा या नहीं, Q&A में अपने पसंद के सारे क्वेश्चंस ये अक्सर लेते हैं, पब्लिक के क्वेश्चंस तो कभी लेते ही नहीं। तो अपने ही क्वेश्चन में इन्होंने जो सेकंड क्वेश्चन लिया वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन था लेबल पीकेआई की अपडेट क्या है। तो जनाब ने बोला लेबल पीकेआई की अपडेट बिल्कुल आपको दी जाएगी। इनफैक्ट मैं सोच ही रहा था लेकिन डिले पे डिले होता चला गया और मैं बात नहीं कर पाया। इसके लिए आपको पूरा डेडिकेटेड एक व्लॉग मिलेगा जहाँ पे हम बताएंगे आपको कि हमें डिले क्यों हुआ। चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, बंद नहीं हुई हैं, सिर्फ डिले हुई हैं। और डिले क्यों हुई है, हम इसकी पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर चुके हैं और वो स्क्रिप्ट हम बहुत जल्दी लॉन्च कर देंगे, राइट। लेकिन इनकी स्क्रिप्ट का तो पहले ही भांडा फोड़ इनकी एम्प्लॉय कर चुकी है, डिजाइनर कर चुकी है। अब इन्होंने इतने दिनों में कौन सी स्क्रिप्ट तैयार करी है, वो तो जब वो स्क्रिप्ट छपेगी तो हमें पता चल जाएगा कि अब ये कौन से स्क्रिप्ट के साथ अपने लेबल पीकेआई की लिपापोती करने के लिए आते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसी Q&A में इन्होंने वापस से अपने ब्रांड का, सो कॉल्ड ब्रांड का प्रमोशन भी कर डाला कि चीजें डिले हुई हैं और अब तो हमारा न्यू लॉन्च होने वाला है, हमारा बहुत जल्द न्यू स्टॉक आने वाला है। कुछ मीडिया के फेक ऐसे मीडिया चैनल्स जो बिना किसी ऑथेंटिसिटी के कोई भी न्यूज़ चला देते हैं, वो कोई भी नेगेटिव वीडियोस वगैरह देख लेते हैं और उसकी ऑथेंटिकेशन चेक नहीं करते और वो सीधा पब्लिश कर देते हैं। क्यों भाई, सारे मीडिया वाले तो आप लोगों की जान पहचान के ही है ना, बेसिकली मैडम की जान पहचान के। तो क्या वो लोग कोई भी मीडिया की न्यूज़ छापने से पहले आप लोगों से वेरीफाई नहीं करते क्या, क्रॉस चेक नहीं करते क्या कि मैडम इसमें कितनी सच्चाई है? क्या बात है। हाँ, एक बात बताऊं, इनका न्यू स्टॉक आने वाला है। पहले कोई इनसे ये तो पूछे कि पुराने स्टॉक से कितना बिका है, कितनी चीजें पुराने स्टॉक से बिकी हैं। आई डाउट कि इनके पुराने स्टॉक से कुछ बिका भी है। बाहर वाले छोड़िए, इनके घर वाले हर महीने में कम से कम 20 दिन तो बाहर से ही कपड़े लेते हैं। लेकिन आप बताइए कि इन्होंने इस बीच में लेबल पीकेआई के कितने लेबल्स पहन के दिखा दिए।
शुरुआती दिनों में मुश्किल से मैडम ने जो जानबूझ के गिफ्ट करे थे अपने घर वालों को, उनके अलावा, उन आर्टिकल्स के अलावा इनके घर वालों ने खुद इनके ऐप से कुछ नहीं खरीदा, खुद इनके ऑनलाइन ऐप से कुछ नहीं खरीदा। वो किसकी दुकान भर रहे हैं? वो भर रहे हैं भगवान कलेक्शन की दुकान, वो भर रहे हैं किसी और की दुकान, किसी और की दुकान, कोई और शोरूम। लेकिन अपनी भाभी के खुद के शोरूम से ना तो ननद कुछ खरीद रही है, ना ही घर के और लोग कुछ खरीद रहे हैं। जब अपने लिए कपड़े लेने और बेचने की बात आती तो ये लोग सबसे सस्ता ढूंढते हैं और फिर ये बंडल के बंडल सूट लेके आते हैं। अरे बहुत सस्ते मिल रहे थे, मैं वहाँ से लेके आ गया, अरे ये वहाँ से बहुत सस्ते मिल रहे थे। तो यार जब आप लोग खुद अपने लिए सस्ते ढूंढते हो, अफोर्डेबल चीज़ें ढूंढते हो, बीइंग अ सेलिब्रिटी, तो जो आप अपने आउटफिट अपने सो कॉल्ड ब्रांड में डालते हो, आप क्यों नहीं सोचते कि क्या आम जनता उन्हें अफोर्ड कर पाएगी? क्या आप खुद या आपके खुद नियर डियर के लोग आपके ब्रांड से खरीदते हैं? आपके खुद के घर के लोग नहीं। ये खुद बेसिकली सबसे सस्ते की तरफ जा रहे हैं और ऑडियंस को बेचना चाह रहे हैं महंगी चीज़। इनके ब्रांड की कॉस्ट एक्चुअली इतनी हाई थी, शायद ये भी रीज़न रहा कि इनके कपड़े किसी ने खरीदे ही नहीं। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी ने पूछा कि आपका स्टॉक खराब हो रहा होगा, एक काम करो, जब आप शट डाउन कर ही रहे हो अपने ब्रांड को, तो आप उसको ना 50% सेल पे अपना पुराना जो है ना वो सब कुछ स्टॉक जो है 50% सेल पे स्टॉक आउट कर दो, आप सेल आउट कर लो, आप लोग शट डाउन तो कर ही रहे हो। तो जनाब ने बोला वेरी नाइस आइडिया, लेकिन हमारा क्लोज हो रहा है इसीलिए हम सेल नहीं लगाएंगे। बट येस, क्योंकि हम नया स्टॉक शुरू करने वाले हैं और हमारा नया स्टॉक लॉन्च होने वाला है, तो हम पुराने स्टॉक पे 50% की सेल दे सकते हैं। देखिए खुद झूठ पकड़ा गया ना, इसका मतलब इनका पुराना स्टॉक भी अभी बचा हुआ है। और पुराने स्टॉक में आप खुद देखिए इन्होंने आर्टिकल बनाए ही कितने थे, चुनिंदा गिनती के आर्टिकल बनाए थे और उसके बाद भी अभी वो स्टॉक में है कि ये उस पर 50% की सेल निकाल सकते हैं। तो सोचिए इनके घर वालों ने तक भी बाहर वालों की जेबें भरी, बाहर की दुकानों की पॉकेट्स भरी, लेकिन अपने खुद के घर के ऑनलाइन शॉपिंग ऐप और ऑनलाइन लेबल से कुछ नहीं खरीदा। तो आम जनता कैसे खरीदे इतने महंगे महंगे, राइट? वेल, इन्होंने बोल तो दिया है कि पीकेआई के दोबारा से न्यू लॉन्चेस आने वाले हैं। देखते हैं कि इस बार कितना एक्साइटिंग ये लोग करने वाले हैं, क्योंकि अगेन आई डोंट नो कि डिज़ाइनर इन्होंने रख ली है या फिर से मैडम खुद डिज़ाइनर बनने वाली हैं या फिर से वही सब कुछ पुराने घिसे पिटे कॉपी वाले कुछ आने वाला है, या इनकी कुछ न्यू इनोवेशन हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि इनकी चिंदी चोरी और कंजूसी के बारे में फैशन डिज़ाइनर ने बता दिया था कि ये एक ही बंदे से सारा काम करवाना चाहते हैं और इस वजह से इनका काम चला नहीं उस वक्त पे। बट आप लोग बिल्कुल दिल थाम के बैठे रहिए, एक नई स्क्रिप्ट के साथ बहुत जल्दी हाजिर हो जाएंगे मैडम और जनाब। और जिस दिन मैडम और जनाब न्यू स्क्रिप्ट के साथ हाजिर हो जाएंगे उस दिन हम भी एक नए रिएक्शन के साथ हाजिर हो जाएंगे। आखिर इन्हीं के थ्रू तो हमें भी कंटेंट मिलता है और कहीं ना कहीं हम लोगों के थ्रू इन्हें कंटेंट मिलता है कि हमारी चीज़ों को पहले मीडिया तक पहुंचाते हैं, फिर नेगेटिव और पॉजिटिव पीआर कराते हैं 6-6 महीने पुराने मुद्दों पे, साल भर पुराने मुद्दों पे, और फिर कंटेंट छापते हैं, राइट? तो फिर इन पे भी हमारा कंटेंट छापना बनता है कि नहीं बनता? बनता है ना। तो चलिए गाइज, इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप सबको पसंद आए होंगे और प्लीज़ जाके आप जितने भी उनके फैंस हैं ना, अपने लिए ही उनसे रिक्वेस्ट कर लो कि इस बार जो भी लॉन्च करें एटलीस्ट पॉकेट फ्रेंडली करें। कि आप जो देखती हूँ मैं इतने सारे लोग उनको प्यार करते हैं, वो मोहब्बत में कुछ खरीद तो लें, लेकिन वो कॉस्ट इतनी हाई करके रखती हैं कि एक मिडिल क्लास लेडी खरीदने से पहले 100 बार सोचेगी कि मैं 5-5, 10-10 हज़ार की चीज़ें यहाँ से क्यों खरीदूं, जबकि और शॉपिंग साइट्स में वो चीज़ें मुझे 1000, 1200, 1500, 500 तक की रेंज में भी मिल जाती है। तो वो इनके 5-5, 10-10, 15-15 हज़ार के आर्टिकल्स क्यों लेगी? कुछ नहीं कर सकते, आप लॉन्च से पहले जाके रिक्वेस्ट कर लीजिए, शायद हो जाए कि मैडम और जनाब मेहरबान हो जाएं और आप लोगों के लिए थोड़े कम कीमत में इस बार कपड़े सिलवा लें। चलिए, इसी के साथ अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।